लोगों को लगता है ओ ये तो क्या सब कुछ छोड़ वाड़ के आश्रम में रह रहे, इनको क्या पता। हम उनको बोलते हैं आप आके 1 हफ्ता रह लो सिर्फ, बस नो प्रॉब्लम, 1 हफ्ता रह के दिखाओ आप सिर्फ। ये बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ रहना, लेकिन ये पूरा डिफ़िकल्ट चीज़ ईजी कैसे बन जाती है और ऐसा वाइब्रेशन कैसे क्रिएट कर देती है? सिर्फ एक ही चीज़ से, यहाँ का ध्यान रखने से। यहाँ का ध्यान रखने से कि यहाँ जो रोज़ सारे रहते हैं वो रोज़ सुबह उठ के पहले मेडिटेशन करते हैं, जो आपने आज सुबह देखा, और दूसरा रोज़ सुबह एक स्टडी क्लास होती है। जैसे आपके इतने सारे सेशंस हैं तो हम सब के रोज़ सुबह 1 घंटा सेशन होता है, और उसके बाद बाकी पूरे 23 घंटे हम सेवा पर हैं। चाहे वो यहाँ पे जो रह रहे हैं वो हैं, बाकी सब लोग जो घरों में रह रहे हैं आपकी तरह घर में रहते हैं, काम पे जाते हैं। आज मोहित भैया से आप मिले, घर में रहते हैं, सुना है ना उन्होंने आपको, घर में रहते हैं, फैमिली है, पूरा दिन अभी यहाँ से सीधा वो हॉस्पिटल गए होंगे। और कार्डियोलॉजिस्ट है, एक ही दिन में इतनी इतनी सर्जरीज करते हैं, कोई टाइम नहीं है, कभी 1 बजे आते हैं, कभी 2 बजे आते हैं, तो भी 4 बजे उठ जाते हैं, और क्लास कभी मिस नहीं करते। अब सिर्फ उतना सा चेंज कि मॉर्निंग में थोड़ी देर मेडिटेशन एंड 1 घंटा स्पिरिचुअल स्टडी क्लास हमारे घर को ये बना सकता है, हमारे ऑफिस को ये बना सकता है। क्योंकि वो किसको ये बना सकता है? हमें बना देता है। और जैसा जैसा हम बनते जाएंगे हमारा स्थान वैसा वैसा बनता जाएगा, वो वाइब्रेशन सारी क्रिएट होती जाएंगे। तो इसीलिए ये नहीं सोचना कि हम 2 दिन के लिए रिट्रीट के लिए आए हैं, नहीं, हम 2 दिन में एक प्रैक्टिकल मॉडल देखने आए हैं। हर डिपार्टमेंट में जाना, चुपचाप से कहीं भी घुस जाना, जाके देखना इनका चेहरा कैसा है, इनका बात करने का तरीका कैसा है, इनको गुस्सा आ रहा है क्या, चेक करो अच्छे से जाके सबको। प्रैक्टिकली चेक करना कि इतने लोगों का खाना बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। अपने घर 4 से 6 लोग हो जाते हैं तो थोड़ी हलचल होने लग जाती है, होती है ना, कैसे बन रहा है। तो ये सारा सिस्टम वर्किंग क्यों हो रहा है? स्पिरिचुअल पावर, एक ही पावर है, स्पिरिचुअल पावर। और आज की दुनिया ने क्या किया? सिर्फ उस पावर को छोड़ दिया, बाकी सारी पावर को यूज़ कर रहे हैं। चाहे हम साइंस की पावर कहें, चाहे हम धन की पावर कहें, ये सब पावर्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इन सब को चलाने वाली पावर भी कौन सी है? ये। तो यहाँ एक बैटरी की तरह है, इसको एक बैटरी की तरह देखें। ये जितनी चार्ज्ड होगी बैटरी, उतना आपका मन इस वाइब्रेशन वाला होगा, और उतना जहाँ आप काम कर रहे हैं, जहाँ आप रह रहे हैं, उसकी वाइब्रेशन चेंज होती जाएगी। अब ऐसा वाइब्रेशन अगर हम अपने घर में क्रिएट करते हैं तो उस घर में पलने और बड़े होने वाले बच्चे अपने आप ही इमोशनली बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत स्ट्रांग होंगे, क्योंकि वो इस वाइब्रेशन के अंदर पल रहे हैं। तो ये हमारा लक्ष्य है कि हमें अपने मन को ऐसा बनाना है, और मन को बनाने से संस्कार बदल जाएगा, और संस्कार बदलेगा तो हमारा संसार बदल जाएगा। स्पिरिचुअल लॉ है, संस्कार से संसार बनता है। हमारा संसार क्या है? हमारा शरीर, ये हमारा संसार है, हम इसमें रहते हैं। फिर हमारा घर, फिर हमारा ऑफिस, फिर हमारा शहर, ये एक संसार है हमारा। बनता किससे है? संस्कार। तो वो जो हमने लिस्ट अभी निकाली, वो ऐसे संस्कार हैं जो हमारे संसार को दूषित कर रहे हैं, हमारे शरीर में बीमारियां लाते हैं, हमारे घर में रिश्तों में टकराव लाते हैं, वो वाले संस्कार। तो हमने वो वाले संस्कारों के दाग को क्या करना है? तो अगर कोई पूछे कि राजयोग मेडिटेशन से क्या बेनिफिट होता है, तो राजयोग मेडिटेशन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, और वो है संस्कार परिवर्तन। क्योंकि जब संस्कार परिवर्तन होता है तो सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा उसके बाद। ये एक बीज की तरह है, द सीड। ये हमारा सीड है, और इसमें से हमारा वृक्ष निकलता है जीवन का। वृक्ष में क्या क्या है? हमारा शरीर, हमारे रिश्ते, हमारा काम, हमारा समाज, ये हमारा वृक्ष है। बीज किधर है? इधर। अब अगर किसी ने बीज को पानी देना है तो कितना टाइम लगेगा? बीज को पानी देने में कितना टाइम लगता है?
है ना, फ्यू मिनट्स। अभी यहाँ बाहर जाएंगे, किसी पेड़ को बस 1 मिनट रुक के इतना पानी दे दिया, फलीभूत वृक्ष। लेकिन अगर कोई कहे कि मेरे पास बीज को देने के टाइम नहीं है पानी, मेरे पास बीज को पानी देने के लिए टाइम नहीं है, तो फिर वो वृक्ष क्या होने लगेगा? बट फिर जैसे ही वो वृक्ष में कुछ गड़बड़ होगी, हम उसको इमिजिएटली एड्रेस करेंगे। लेकिन हम तब भी उसको कहाँ एड्रेस कर रहे हैं? इसको ठीक करो, इसको ठीक करो, शरीर को ठीक करो, बच्चों को ठीक करो, रिश्तों को ठीक करो, काम को ठीक करो। मतलब हम पेड़ के एक एक पत्ते को, एक एक फल को, फूल को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ ठीक करते हैं, यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है, वहाँ ठीक करते हैं, यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हम कहाँ पानी नहीं दे रहे? बीज को। सो स्पिरिचुअलिटी ये है, मेडिटेशन ये है कि बीज को पानी दो रोज, बीज को नर्चर करो, रूट्स को स्ट्रॉन्ग करें लाइफ के अंदर, तो ट्री ऑफ लाइफ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो अब कोई दाग सिलेक्ट कर लो, एक तो पक्का जो यहाँ से नहीं जा रहा परसों साथ में। सारे नहीं मिटेंगे 2 दिन के अंदर, सारे दाग नहीं मिटते हैं, लेकिन दाग मिटाने का मेथड मिल जाता है। सारे दाग नहीं मिटेंगे, लेकिन दाग मिटाने का मेथड मिल जाएगा, और मेथड को हम वापस जाने के बाद कंटिन्यू रखेंगे। तो दाग मोटा होता है, पक्का होता है, फिर उसको धीरे से मिटाना शुरू करते हैं, फिर थोड़ा फीका होता है, फिर और फीका होता है, फिर और फीका होता है, खत्म हो जाता है। एक दिन हमने एक प्रोग्राम में फिक्स किया, तब ना नवरात्रि की शुरुआत होने वाली थी, उस दिन नवरात्रि का पहला दिन था। तो प्रोग्राम में फिक्स किया कि 9 दिन हम गुस्सा नहीं करेंगे, ये व्रत करते हैं। बाकी तो व्रत करते आए हैं आज तक, वो तो करेंगे ही, लेकिन हम 9 दिन गुस्सा नहीं करेंगे। तो सबने बड़े उमंग उत्साह से कहा, हाँ हम 9 दिन गुस्सा नहीं करेंगे, ये व्रत करते हैं। और शाम को एक भाई ने फ़ोन किया, कहते वो सब ने तो बोल दिया कि हम 9 दिन गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन मेरी प्रॉब्लम अलग है कुछ। बोला आपकी क्या प्रॉब्लम है? मैं गुस्सा करता नहीं हूँ, वो अपने आप आ जाता है, तो मैं क्या करूँगा? मैं थोड़ी करता हूँ, मैं नहीं चूज नहीं करता गुस्सा करने के लिए, वो अपने आप आ जाता है। और वैसे भी गुस्सा तो वो दिला देते हैं मुझे, मैं थोड़ी करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो स्पिरिचुअलिटी करती है ना, हमारी इस लेयर को हटाती है, हमारी को अंडरस्टैंडिंग लाती है। क्यों? हमारा गुस्सा कौन क्रिएट करता है? नहीं, वो या हम। 3 ऑप्शन है, वो, मैं या दोनों। सोच सोच के बता आराम से। उनकी वजह से गुस्सा आया, मैंने क्रिएट किया, या कुछ कारण वो कुछ कारण मैं, दोनों। 3 ऑप्शन है, ए वो, बी मैं, सी दोनों। हाँ जी, यहां से जाने के बाद आपको वहां भी यही उत्तर मिलने वाला है ना? यहां से जाने के बाद तो वही उत्तर मिलेगा। चलो, सारे आंसर्स राइट होते हैं। यहाँ के स्कूल में ये मज़ेदार चीज़ है, सारे ही आंसर्स राइट होते हैं, क्योंकि वो आंसर हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होते हैं। और फिर धीरे धीरे कल मेरी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाती है, तो कल मेरा आंसर चेंज हो जाता है। लेकिन आज के लिए मेरा आंसर ये वाला राइट है, कल मेरे लिए आंसर दूसरा वाला चेंज हो जाता है। तो तीनों ही ऑप्शंस राइट होंगे, क्योंकि वो आप फील करते हैं, लेकिन चेकिंग करते हैं। ए वो, बी मैं, सी दोनों। तो ए कोई भी नहीं, किसी का हाथ नहीं, दूसरों का हाथ नहीं देखना। अगर आपको ए लगता है तो आपको हाथ उठाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार होता है ऑनेस्टी, कि जो मुझे सही लगता है वो मुझे सही लगता है। ए कोई भी नहीं। नीरज भाई हाथ उठाओ ना फिर अच्छे से। हाँ ए, ठीक है, ए वो गुस्सा दिलाते। कोई और? ए 2, देखा आपने हाथ उठाया तो 2 और हाथ उठे। यही होता है कि कोई तो उठाए, पहले मैं कैसे उठाऊं कि ए है मेरा वाला आंसर। हाँ, तो किसने? हाँ, उन्होंने भी ऐसे ही उठाया था। कोई बात नहीं, दैट इज ओके। यहाँ तो हम परिवार हैं, है ना, हम परिवार हैं। तो ए 3, बी मैं, ओके, काफी सारे। सी दोनों, अच्छा, अभी पहले सी को देख लेते हैं। ए और बी तो इजी है, वो या मैं, वो तो इजी है। अब दोनों कैसे गुस्सा क्रिएट करते हैं मेरा? एनीबडी? क्या कारण लगता है?
वेरी गुड। हाँ जी, हाँ, खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो जो क्रिएट हुआ मेरे अंदर गुस्सा, वो उनकी वजह से मैंने क्रिएट किया, इसीलिए तो दोनों हुआ ना, अंडरस्टैंडेबल। तो दोनों का ऑप्शन इसलिए आता है कि वो अगर करते ही ना ऐसा तो मेरे को गुस्सा था, मतलब तो एक्चुअली वो दोनों नहीं है, वो आंसर है वो आंसर ए ही है कि अगर वो करते ही ना ऐसा तो मुझे थोड़ी शौक चढ़ना था गुस्सा करने का। मेरा सुबह सुबह मूड इतना अच्छा था। अब अगर हम नीरज भाई को बोलें आप सुबह सुबह घर से निकले, सेंटर भी गए, मुरली भी सुनी, फिर ऑफिस में जाके आपको गुस्सा कैसे आ गया, तो बोलेंगे मैं तो अच्छा भला था ना, मेरा मूड तो ठीक ही था, मेरे को थोड़ी शौक था गुस्सा करने का। और मैं तो आज मुरली में सुन के भी गया था कि बच्चे आज सारा दिन क्रोध नहीं करना है, तो मैंने तो सुबह सुबह डिसाइड किया था कि गुस्सा बिल्कुल नहीं करा। लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, वैसे उन्होंने कभी ये बोला नहीं है, लेकिन ये हमारी थॉट प्रोसेस होती है कि मैं जैसे ही ऑफिस पहुंचा तो सामने वाले ने गलती ऐसी की थी। आपने बोला भी है? हाँ, कितनी बार बोला? हाँ, जो सुरेश भाई है ना, जिनके साथ मैं टीवी का प्रोग्राम करती हूँ, तो जब उन्होंने ये जर्नी स्टार्ट की उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, बहुत, मतलब मैंने नहीं देखा किसी को इतना और गुस्सा करते हुए। वो तो अगर लिफ्ट को भी दबाएंगे ना, नीचे आनी है, आ क्यों नहीं रही नीचे, तो लिफ्ट को भी पैर मार देते थे और यहाँ आने के बाद मुझे बोलते आपको पता है मेरे अंदर बहुत चेंज आ गया है। आई सेड ये चेंज्ड वर्जन ऐसा वाला है तो पहले वाला मुझे नहीं देखना, पहला वर्जन कैसा था। कहते मेरे अंदर तो बहुत चेंज आ गया है। तो वो क्या करते थे, उनके घर में जो स्टाफ है, सेवा करते हैं ना, उनको मुरली से आने के बाद बोलते थे देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ आज कुछ मत ऐसा करना, हाँ, जिससे मेरा सुबह का प्रॉमिस खराब हो जाए, वो ऐसा कुछ करना नहीं बिल्कुल भी आज। फिर जैसे ही वो कुछ ऐसा कोई करता था, तुमको बोला था ना आज मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाना नहीं। सो ये हमारा बहुत डीप इनग्रेन्ड बिलीफ सिस्टम होता है, क्योंकि हम बड़े ही इस बिलीफ सिस्टम के साथ हुए हैं। बचपन से भी आप देखो, बच्चा कुछ करता है तो मम्मी पापा नाराज हो जाते हैं, बच्चा कुछ अच्छा करता है मम्मी पापा खुश हो जाते हैं। तो ये एक डीप बिलीफ इनग्रेन्ड सिस्टम है कि कोई अच्छा करेगा तो हम खुश, और कोई अगर सही नहीं करेगा तो हम गुस्सा। लेकिन इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि मेरा मन किसके कंट्रोल में चल रहा है? सामने वाले के रिमोट कंट्रोल मेरे माइंड का आपके हाथ में है। अगर आप अच्छे से कुछ बात करोगे तो अच्छा वाला बटन दब जाएगा, तो मैं स्माइल कर रही हूँ, और अगर आप कोई और बटन दबा दोगे तो मेरे अंदर फिर दूसरी क्रिएशन आ जाएगी। भले वो रीज़न है कि सामने वाला कुछ ऐसा करता है, लेकिन फाइनली जो क्रिएट कर रहा है गुस्सा, वो कौन कर रहा है? वो कौन क्रिएट कर रहा है? वो मैं ही कर रहा हूं। तो हमें ये गुस्से के ऊपर धीरे धीरे विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहली प्रोग्रामिंग, इसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है कि ये गुस्सा किसने क्रिएट किया? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मैंने। उन्होंने जो किया वो सही नहीं था। ये नहीं हम बोल रहे हैं कि सामने वाले ने जो किया वो सही था, वो गलत था, बहुत गलत था, पाप था, उससे बहुत नुकसान हो सकता था, वो सब कुछ राइट है। लेकिन जब उन्होंने वो किया, मैंने जो किया वो मेरी क्रिएशन है। ये सबसे पहली पावर है। लोग वहां खड़े होकर गलत कर सकते हैं, लेकिन लोग हमारे मन के अंदर घुस के ना हमें गुस्सा दिला सकते हैं, ना हमें दुख दे सकते हैं, ना हमें चिंता दे सकते हैं, ना हमें हर्ट कर सकते हैं, ना हमें इंसल्ट कर सकते हैं। अगर हम अपनी लिस्ट चेक करें ना, किस किसने मुझे हर्ट किया है कभी, तो भी एक लिस्ट निकल आएगी ना लिस्ट। इसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे हर्ट किया, उन्होंने मुझे हर्ट किया। फिर हम एक लिस्ट निकालें किस किसने मेरी इंसल्ट की है। किसी की आपकी इंसल्ट कभी की है? किसी ने आपकी इंसल्ट की है कभी, है ना? अब इंसल्ट किया मतलब कुछ कह दिया, ऐसा सामने खड़े हुए कुछ कह दिया जो अच्छा नहीं था, वो उतना ही कर सकते हैं। चाहे वो आपका बच्चा है, चाहे वो आपका कलीग है, चाहे वो आपकी वाइफ है, चाहे कोई आपका पड़ोसी है, कोई भी, वो वहाँ से खड़े होकर कुछ बोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो यहाँ एंटर करके हमारी सोच, हमारी बोल
और हमारे व्यवहार उसको वो क्रिएट नहीं कर सकते। पक्का? क्या मैं यहां से बैठकर आपको गुस्सा दिला सकती हूँ? क्यों? अभी क्यों नहीं? ऐसा क्यों? अभी क्यों नहीं? अभी क्यों नहीं दिला सकते? क्योंकि आपका मूड बहुत अच्छा है यहाँ पे, शांत शांत वाला है, तो अभी नहीं दिला। हाँ, अभी जो सुन रहे हैं ना उसीलिए नहीं होगा। हाँ, कभी भी चेक करना, कोई हमें गुस्सा नहीं दिला सकता। जिस दिन आपका मूड बड़ा अच्छा हो, सपोज आप घर से निकले और आपको सुबह सुबह आपके बच्चे का रिजल्ट पता चला, वो आपका मूड बड़ा अच्छा है, आप बड़े से बड़ी गलती को उस दिन ऐसे ही इग्नोर कर देंगे। आप बोलेंगे जो बोले मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैंने नहीं किसी को गुस्सा करना आज, मेरा मूड। और जिस दिन आप कुछ और सुनकर निकले और आप थोड़े ज़्यादा ही डिस्टर्ब्ड हैं, तो आप छोटी सी चीज़ के ऊपर भी रिएक्ट कर देंगे। तो मतलब वो रिएक्शन कौन क्रिएट कर रहा है? मेरा मन। तो कोई हमें गुस्सा दिला नहीं सकता, कोई हमें हर्ट कर नहीं सकता, कोई हमारी इंसल्ट कर नहीं सकता। वो जरा वहां खड़े होकर अपना कर सकते हैं। और वो एक्चुअली किसका नुकसान कर रहे हैं? वो किसका नुकसान करें? अब दो लोग हैं, ठीक है, एक जो गुस्सा कर रहा है, एक जिसको डांट पड़ रही है, किसका नुकसान हो रहा है? ध्यान से डिसाइड करो, एक गुस्सा कर रहा है और एक को डांट पड़ रही है, किसका नुकसान हो रहा है? अच्छा, पक्का? इसमें कुछ मीडिएटर है। हाँ, बच्चे अच्छे नंबर नहीं लिए तो बाप को गुस्सा आया, पेरेंट्स को, तो हम परफेक्शन चाहते हैं। हम परफेक्शन चाहते हैं, लेकिन परफेक्शन में सबसे पहले हमें परफेक्ट माइंड अपनी लिस्ट पे प्रायोरिटी पे रखना है। बीज, आप फल परफेक्ट चाहते हैं, आप फल परफेक्ट चाहते हैं, लेकिन फल के लिए बीज पहले परफेक्ट होना चाहिए। जितने बच्चे, एक पूरी स्टडी हुई है इसके ऊपर, पूरी स्टडी है इसके ऊपर कि जितने बच्चों ने परीक्षा में फेल होने के बाद सुसाइड अटेम्प्ट किया या सुसाइड करने का भी सोचा, उनके ऊपर एक पूरी स्टडी हुई है कि भाई सिर्फ फेल ही हुए हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके लिए आप ऐसा सोचते हो। तो उस स्टडी में यही निकल के आया कि मेजॉरिटी का रीजन ये था, नॉट एबल टू फेस पेरेंट्स। उनका रीजन फेलियर की वजह से सुसाइड का नहीं था, नॉट एबल टू फेस। हम फेस कैसे करें इस फेलियर के बाद? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे इसका मतलब ये नहीं है कि हम केयरलेस हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन हम बच्चों को शक्तिशाली तरीके से पढ़ाते हैं, डिप्लीशन के तरीके से नहीं। गुस्सा तो हमारे बच्चों की विल पावर भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कितना बड़ा गिफ्ट है ये! ऐसा गिफ्ट है जो आप कितने भी पैसों से नहीं खरीद सकते। ये ऐसा गिफ्ट है। इसीलिए पेरेंट्स को सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों को क्या देना होता है? अपने ये संस्कार, अपने ये संस्कार। तो हम सब ने डिसाइड किया था ना कि हम अपने ऑफिस को नो एंगर जोन बनाएंगे, बनाएंगे। पोस्टर लगा लिया आपने सब ने नो एंगर जोन वाले। तो अब इस बार यहाँ पर लगा के जाएंगे, है ना? इस बार यहाँ पे हम पोस्टर लगा कर जाएंगे। एक दूसरे को सहयोग दो। तो कोई भी एक जना थोड़ा सा करो तो दूसरा उसको धीरे से इशारा करे, नहीं नहीं नो एंगर जोन है। मोहित भैया ने क्या बोला था? हमारे शरीर पे असर थोड़ा थोड़ा। सामने वाला हो सकता है उस टाइम आपको बोले तुम ये ज्ञान बाद में डिस्कस कर, तो पहले मेरी बात सुन, ठीक है? तो ये भी हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना रोल प्ले करते जाएंगे, हम अपना रोल प्ले करते जाएंगे, ताकि हमारे से जो ये वाइब्रेशन है वो सारी कहाँ जा रही है? यहाँ। हम इसलिए आए हैं यहाँ देखने के लिए कि इतना सारा काम हो रहा है, लेकिन कोई आवाज़ें नहीं आ रही जोर जोर से, कोई आवाज़ें नहीं आ रही चिल्लाने की, शोर मचाने की। क्योंकि हमारा यहाँ पर फोकस ये है कि जो हम कर रहे हैं उसमें परफेक्शन चाहिए, लेकिन उससे पहले यहाँ परफेक्शन चाहिए। स्थिति से सेवा होती है। तो कोई भी संस्कार, कोई भी स्वभाव में सिर्फ एक लाइन आज पक्की कर लेना, मेरी इमोशन कौन क्रिएट कर रहा है? मैं। कभी नहीं कहना उनकी वजह से, उसकी, ये इसको चेंज करना है इस संस्कार को। जैसे ही मैंने कहा उसकी वजह से, तो मेरी पावर कहाँ चली गई सारी? और जैसे ही मैंने कहा मैंने क्रिएट किया, ये भले गुस्सा किया लेकिन किसने किया? मैंने किया। तो पावर किसके पास आ गई? तो पावर अपने पास रखना,
ये टेंशन किसने क्रिएट की? मैंने क्रिएट की। ये निंदा किसने क्रिएट की? मैंने क्रिएट की। ये पावर अपने पास रखेंगे, चेंज होना बहुत ईजी है। चेंज सिर्फ तब तक नहीं होता जब तक हम कहते हैं उनकी वजह से, उनकी वजह से, उनकी वजह से। फिर बदलना किसको है? उनको, क्योंकि उनकी वजह से है।